संस्करण। 4 राहें। गांव की धरती फटी हुई थी, मिट्टी जैसे थक चुकी थी। हर दरार में सूखे की कहानी थी। आरव हर सुबह खेत की मेड़ पर खड़ा होकर दूर तक देखता, जहां पहले धान की हरियाली लहराती थी, अब वहां बस धूल थी। अब खेती का कोई फायदा नहीं। अम्मा, मेरे पिता भी मेहनत में हार गए थे, अब मैं क्या करूं? मीरा, गांव की अध्यापिका, बच्चों को पेड़ों की छांव में पढ़ाती थी। वह हर बार बच्चों की आंखों में वही डर देखती, अगर खेत न रहे तो कल कैसा होगा। आरव, हार मानना हल नहीं। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि बदलाव शिक्षा से आता है, डर से नहीं। आरव चुप रहा। उसने मीरा की आंखों में वही चमक देखी जो कभी उसके पिता की थी, भरोसे की चमक। इसी बीच विवेक शहर से लौटा। इंजीनियर था, पर उसके चेहरे पर थकान थी। शहर में सब कुछ था, पर शांति नहीं थी। अब मैं यहाँ रहकर कुछ बनाना चाहता हूँ। विवेक ने तालाब खुदवाने और सौर पंप लगाने का सुझाव दिया, पर दादी जानकी ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराई। उनके चेहरे की झुर्रियां जैसे अनुभव की लकीरें थीं। जब सोच बदलती है, तब किस्मत भी बदलती है। मैंने अपने पति को भी यही करते देखा था। सबने कहा था कुआं नहीं खुदेगा, और वही कुआं आज भी हमारे खेतों को जिंदा रखता है। उनकी आवाज में आशीर्वाद था और विश्वास की ऐसी गहराई कि सबका दिल पिघल गया। आरव, मीरा और विवेक तीनों ने काम शुरू किया। दिन रात मिट्टी खोदी गई, पत्थर हटाए गए। कभी धूप इतनी तेज होती कि पसीना आंखों में चला जाता, कभी हौसला इतना टूटता कि लगता अब नहीं होगा। बेटा, रुकना नहीं, पानी जमीन के नीचे है, बस थोड़ा और खोदना है। महीनों की मेहनत के बाद एक सुबह जमीन ने जवाब दिया। पहली बार पानी की पतली धार निकली। आरव मिट्टी पर झुक गया, दोनों हाथों से उस पानी को थामा, जैसे किसी चमत्कार को पकड़ लिया हो। दादी, हमने कर दिखाया। बेटा, मैंने नहीं, विश्वास ने कर दिखाया। धीरे धीरे तालाब भरने लगा, पंप चलने लगे, खेत फिर हरे हुए। देखो बच्चों, यही है 4 राहें: मेहनत, शिक्षा, नवाचार और विश्वास। जब ये साथ चलते हैं तो कोई मंजिल दूर नहीं रहती। विवेक ने मिट्टी में हाथ रखकर कहा, शहर की मशीनें शायद पानी ला सकती हैं, पर उम्मीद नहीं। वह तो यहीं उगती है, इसी धरती में। आरव ने आसमान की ओर देखा। सीख। जब 4 राहें, मेहनत, शिक्षा, नवाचार और विश्वास एक साथ चलें, तो सूखा भी जीवन में हरियाली बन जाता है।